हाय एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ और कल का मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा। तो हम लोग सारे बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मार्केट तो आज क्या हुआ, बहुत गैप डाउन ओपन हुआ और सब लोगों को लग रहा है कि आज मार्केट में फिर से पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि कल भी मार्केट में बहुत तगड़ा गिरावट हुआ था। बट मैंने आपको कल ही बताया था कि कल मार्केट जो है कि गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट ने वैसा ही बिहेव करा और मैंने आपको कल भी जो है दोनों तरफ का ट्रेड दिया था कि जब मार्केट डाउन साइड में गिरे और गिरने के बाद सपोर्ट पे आए, सपोर्ट से जब मार्केट चलेगा तो ऊपर की तरफ को आपका ट्रेड लेना है। तो मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया। तो अपना कई सारा जो है टारगेट आज जो है वो हिट होता हुआ दिखा। तो बात कर लेते हैं अब आज किधर किधर जो है कि हमारा ट्रेड बना और कल किस तरफ जो है हमारा ट्रेड बनेगा, कल मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहे वीडियो में। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज देखिए, सिंपल आपको कुछ नहीं करना था। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना था और यहाँ देखिए हाई से हाई को मिला देना था। हाई से क्या करना था, हाई को मिला देना था और हाई से हाई को मिलाने के बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे और इसका ब्रेकआउट मिला। यहाँ आपको ट्रेड में एंट्री डाल देना है उसी टाइम, जैसे ही ब्रेकआउट मिला ट्रेड में एंट्री डाला और यहाँ से देखें तो आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूव जो है निफ्टी में मिल गया। तो 30 पॉइंट्स का मूव मिला, आपको क्या करना था, छोटा प्रॉफिट लेके बुक करके, क्योंकि हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके ही ना आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बड़े मूव के लिए जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका प्रीमियम डिके होगा, आपको नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखें दूसरा जो हमारा एक सिंपल बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता है जिसका नाम है कप पैटर्न। और देखें ये कप पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमें ट्रेड में एंट्री करना था और यहाँ से आप देखें तो आपको 50 पॉइंट्स का मूव मिलते हुए दिख रहा है। तो 50 पॉइंट्स का मूव जो है यहाँ पे इस वाले कैंडल में, इस वाले ब्रेकआउट में, जो कप पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ 50 पॉइंट्स का आपको मूव मिलते हुए दिख रहा है। तो 50 पॉइंट्स की जो है कि प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते थे दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आप कर सकते थे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बना। उसके बाद मार्केट में देखें तो मार्केट एकदम से एकदम फ्लैट चला गया और फ्लैट ट्रेडिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फ्लैट ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, यानी मार्केट वहीं पे सिचुएट हो गया। और जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, प्रीमियम डिके होता है और लोगों को नुकसान होता है। प्रीमियम क्योंकि नीचे आता है, घटते जाता है, तो प्राइस जो है कि आपका डिके होते जाता है नीचे। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इधर एंट्री डाले, इधर एग्जिट कर देना था और फिर दोबारा कोई एंट्री जो है कि इधर बनता हुआ निफ्टी में दिख नहीं रहा था। और मार्केट इस पॉइंट से क्यों गिरा, क्योंकि पहले ही इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। तो ये शॉर्ट टर्म में मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का रेजिस्टेंस ये वाली वैल्यू हो गई। तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, कल मार्केट गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा कि इस वाले वैल्यू के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको क्या करना है, आपको कॉल लेके चलना है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही इस वाले वैल्यू अपने चार्ट पे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है, ट्रेंड लाइन, और वैल्यू को लगा के और जैसे ही उसके ऊपर निकलता है आपको क्या करना है, 19,750 का कॉल लेके चल लेना है। 19,750 का आपको कॉल लेके चलना है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर इधर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे में जो मेजर सपोर्ट है 19,500 का सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, मैंने कल ही बताया था कि 19,500 पे पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 19,440 और तीसरा सपोर्ट 19,200 का, जो कि सबसे मेजर सपोर्ट है। 19,200 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में बड़ा फॉल आ जाएगा। ये बात मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो आपको क्या करना है, 19,450 का पुट लेके चल लेना है। 19,450 का पुट लेके चल लेना है। ठीक है। तो ये कल के लिए रहा। तो कल मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जो है कि आपको पॉजिटिव व्यू में ओपन होगा, यानी ग्रीन कैंडल में ओपन होते हुए दिखेगा। मार्केट में पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब ये निफ्टी वनडे का चार्ट है। निफ्टी वनडे के चार्ट में आप देखें तो निफ्टी ने मेरे जो ब्रह्मास्त्र की वैल्यू है उस वैल्यू से ही निफ्टी में गिरावट हुई है और नीचे आया। और सबसे अच्छी बात निफ्टी के लिए ये रहा डे वन बेसिस कैंडल में कि नीचे के लेवल से बायर्स एक्टिव हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हुए दिखे। तो बायर्स एक्टिव है मार्केट में, तो बायर ने इंटरेस्ट दिखाया और मार्केट को ऊपर ले गए। अब देख लेते कि जब बड़ा जो है कि मेजर कुछ होता है तो मेजर सपोर्ट हमारा कहाँ कहाँ पे है। तो मेजर सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो है 19,200।
19,200 का मेजर सपोर्ट है। ये हमारा मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, मेजर सपोर्ट है। और मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है हमारा 19,830 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको फिर से जो है कि 20,000 का लेवल जो है कि वो देखने को मिलेगा और निफ्टी अपने एटीएच पे जाते हुए दिखेगा। तो अभी निफ्टी क्या कर रहा है ना कि इस रेंज में ही मूव कर रहा है। आप देखें तो अभी रेंज बाउंड हो रखा है और रेंज में ही मूव कर रहा है। सपोर्ट पे आता है, वहाँ से जो है कि फिर से रेजिस्टेंस के पास जाता है और फिर से वहाँ से सपोर्ट के पास आता है। तो अभी निफ्टी एक रेंज बाउंड हो रखा है। तो आपको क्या करना है, रेंज बाउंड में ही पैसे बनाने हैं, है ना। तो रेंज बाउंड में पैसा कैसे बनेगा, तो रेंज बाउंड में पैसा जब भी ये सपोर्ट के पास आए आपको क्या करना है, आपको कॉल ले लेना है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जो है कि आपका एसएल बनेगा और आपके लिए इतना जगह खाली है, यानी इतना बड़ा टारगेट है जो रेजिस्टेंस तक का टारगेट है। तो आपको क्या करना है, ये करना है। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो आपको क्या करना है, पुट ले लेना है। और पुट लेके क्या करना है कि इतना बड़ा आपको स्पेस इधर मिल रहा है, इतना बड़ा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी का डे वन बेसिस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस बता दिया। अगर देखें हमारा स्पीडोमीटर भी अभी बता रहा है कि निफ्टी अभी जो है बियरिश जोन में ही है। किसमें है, अभी बियरिश जोन में ही है। तो जब तक कि ये बुलिश जोन में नहीं निकलता है हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग का ट्रेड लेके नहीं चलना है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग का ट्रेड लेके नहीं चलना है, क्योंकि स्पीडोमीटर हमारा क्या दिखा रहा है, बिलो 60 इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो अभी इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ये 5 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। और ये जो है कि यहाँ पे भी कप पैटर्न्स का ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखा और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपको एंट्री लेना था। और ये देखें यहाँ पे आपको एक बड़ा ही मूव देखने को मिला है और ये बड़ा मूव जो है आपको 43,800 से 44,000 का लेवल का था। तो यहाँ से 200 पॉइंट का मूव आपको जो है वो देखने को मिला है। तो 200 पॉइंट्स का मूव जो है कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव होता है। तो 200 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूव 200 पॉइंट का बड़ा मूव होता है। तो ये आपको इस पैटर्न्स के ब्रेकआउट की वजह से मिला है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है कि वो कर सकते थे, प्रॉफिट बुकिंग जो है आप बिल्कुल कर सकते थे। तो ये आपको चीज़ों को सिंपल करके ना, सिंपल चीज़ें सीखनी और सिंपल चीज़ें से ना मार्केट में ट्रेड करना है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना मैनिपुलेट नहीं करना है कि बहुत सारी चीज़ें सीख लिए अब ये भी चीज़ मैं लगा देता हूँ, ये भी स्ट्रैटेजी लगा देता हूँ, वो भी स्ट्रैटेजी लगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या होंगे ना, उलझ जाएंगे। और जब भी लोग उलझते हैं तो क्या होती है, गलतियाँ होती है। तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। चीज़ों को आप क्या करें, बहुत ही सिंपल रखें। ठीक है, दूसरा जो ट्रेड बना, अब मार्केट इस यहाँ से क्यों गिरा, बैंक निफ्टी जो है इस लेवल से ही क्यों गिरा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 44,044 पे क्या है, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी जो है कि 44,044 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा हमें क्या करना है, लॉन्ग का पोजीशंस नहीं लेना है। ये बात मैंने आपको स्ट्रिक्टली जो है बताया था। और देखें जैसे 44,044 के नियरेस्ट गया बैंक निफ्टी, एक वहाँ से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला है। ये देखें बड़ी गिरावट। तो यहाँ पे भी जो है कि आपको एक बड़ा ट्रेड बन सकता था। मैंने पहले ही बताया कि जब भी रेजिस्टेंस के पास जाना एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो लोग भी स्मार्ट ट्रेडर होंगे उन्होंने यहाँ पे क्या करा होगा कि ये रेजिस्टेंस के पास है, शॉर्ट करा होगा, पुट लिया होगा और ये देखें एक बड़ा प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा होगा। तो आपको भी ऐसे ही स्ट्रैटेजी का यूज करना है, सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना, और जितना छोटा स्टॉप लॉस हो उतना। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या करना है, रिवार्ड हमारा बड़ा होना चाहिए और रिस्क छोटा होना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड बना, आपको क्या करना था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना था, मैंने अभी बताया। अब देखें इस हाई को इस हाई से जो है कि हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और देखें यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड में एंट्री डालना था, लॉन्ग का ट्रेड लेना था, कॉल लेना था। और ये देखें यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट्स का मूव मिलता हुआ दिख रहा है। तो 100 पॉइंट्स का मूव जो है आपको यहाँ पे भी दिखता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट्स का मूव मिला। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते थे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या मेजर जो है कि हमारा
रहेगा पॉइंट्स। तो मेजर पॉइंट्स जो है कल बैंक निफ्टी के लिए, और पहला मेजर पॉइंट्स है आपका 43,550। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। जैसे इसके नीचे निकलता है बैंक निफ्टी, आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट कर देना है। आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना है, 44,044 तक का क्या करना है, वेट करना है। इसके बीच में कोई भी नहीं डालना है, कोई भी एंट्री। इसके ऊपर निकलता है तभी आपको बड़ी एंट्री डालनी है। तो 44,044 के ऊपर निकलता है तो आपको क्या करना है, फ्रेश कॉल लेके चल लेना है। फ्रेश कॉल लेके चल लेना है आपको। फ्रेश कॉल कितने का लेके चलना है, तो फ्रेश कॉल लेके चलना है 44,400 का फ्रेश कॉल लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोनों तरफ का जो है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको मार्केट में ट्रेड करना हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे। मेरे बताए हुए पॉइंट्स पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए और नॉलेज के लिए ये ट्रेड बता रहा हूँ। अब देखें कि इस पॉइंट से क्या हुआ बैंक निफ्टी। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। आप देखिए तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में और 2 बार गिरावट हुआ, तो दोनों बार जो है कि यहाँ पे एक बड़ी जो है कि मूव आपको नीचे की तरफ दिखता हुआ मिला। अब बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट के पास पहुँच चुका है, और ये मेजर सपोर्ट है 43,750। 43,750 ये बैंक निफ्टी का बहुत ही क्या है, मेजर सपोर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस जगह पे बहुत टाइम गुजारा है। मैं जब बोल रहा था कि बैंक निफ्टी 43,000 आएगा तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि आप सर कैसे बोल रहे हो कि 43,000 आ जाएगा, बैंक निफ्टी 46,000 चल रहा है, आप कह रहे हो कि 43,000 आ जाएगा, इतने पॉइंट्स का गिरावट हो जाएगा, कैसे होगा। मैंने उनको बताया कि क्यों होगा गिरावट, और देखिए आज जो है कि मेरा बताया हुआ, मेरी भविष्यवाणी जो है वो सही होते हुए दिखी। तो 43,750 जो है कि बैंक निफ्टी आ गया। आप जाके वो वीडियो देखें, पीछे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखेंगे। मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल पे आते हुए दिखेगा, और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अभी जो है कि बैंक निफ्टी वो बियरिश जोन में ही है। तो बियरिश जोन में आपको क्या करना है, लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करना है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर पे 40 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो 40 पे सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक। तो कल भी आपको बैंक निफ्टी बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। तो कल बैंक निफ्टी में तेज़ी रहेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड कर लें कि बैंक निफ्टी में कल तेज़ी रहेगा, और बैंक निफ्टी कल ग्रीन कैंडल में आपको क्लोजिंग होते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तब भी आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।